आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हाईएस्ट पावर, या तो इसको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेलिंग जीरोस, राइट, हाईएस्ट पावर और ट्रेलिंग जीरोस, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखने जाओ तो कुछ हायर लेवल के एप्टीट्यूड पेपर्स में इसके ऊपर सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं अगर लेट्स से 5 फैक्टोरियल, राइट, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहने से 120, है ना। तो इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितना है, ट्रेलिंग जीरोस मतलब एंड में कितना जीरो है, तो कितना है, एक। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 23000, तो इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, 3। अब कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं इस नंबर में, तो अभी भी 3 ही है, इन्हीं को ट्रेलिंग जीरो कहेंगे। बात समझ में आ रहा है, ट्रेलिंग जीरो किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज करो आपसे पूछा था 5 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होते हैं। सपोज करो आपसे पूछा था कि 5 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, तो आपने क्या आंसर दिया, सर 1। लेकिन मैंने अगर सवाल पूछा होता कि सर 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, तो क्या जवाब देते। अब बात की गंभीरता समझ रहे हो, 100 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या है, 100 into 99 into 98 into up to 1, है कि नहीं। तो उसमें तो बहुत सारे मिलेंगे, है कि नहीं। तो कैसे काउंट करें, ये तो 1-2 मिनट में नहीं होने वाला, राइट। अभी समझना इस बात को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ध्यान दीजिएगा इस बार। लेट्स से मैं कह रहा हूं मैंने किया 23 into 10, कैन आई से इट इज 230, राइट। मैं कह रहा हूं मेरे पास है नंबर 23 into 10 into 10, कितना हो जाएगा, 2300, यस। मैं कह रहा हूं 23 into 10 into 10 into 10, कितना हुआ, 23,000, yes or no, right। Can I say that कि number of trailing zeros कुछ नहीं होता है, number of tens in multiplication होता है, yes or no, number of tens in multiplication होता है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो number of tens कुछ नहीं है, Can I say 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। नंबर ऑफ टेंस क्या है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। मतलब जितने 2 और 5 के कॉम्बिनेशन मिलेंगे उतने टेंस मिलेंगे और उतने ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है, क्लियर। नाउ लेट अस लुक एट 5 फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं इस नंबर की विच इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 5 4 3 2 1, यही होता है ना। मुझे बताओ इसमें कितने 5s हैं, इसमें कितने 5s हैं, एक 5 है। और कितने 2s हैं, तो एक मत बोलना, यहाँ पर और भी 2s हैं, ये देखो इसमें 2-2 हैं, है कि नहीं। इसमें कितने हैं, एक, और इसमें कितने हैं, 2। तो 2 की तो कमी नहीं है। इनफैक्ट फैक्टोरियल के केस में तो हर ऑल्टरनेट नंबर इवन होता है, फैक्टोरियल के केस में तो हर ऑल्टरनेट नंबर इवन होता है, इसलिए वहां पर कोई टेंशन है ही नहीं, है कि नहीं। तो हमें किसकी कमी है, 5। तो क्या मैं बोलूं कि जितने 5s होंगे उतने ही 5 और 2 के पेयर होंगे, उतने ही 10s होंगे और उतने ही ट्रेलिंग जीरोस होंगे, yes or no। that means my question is now reduced to finding out number of 5s। is it clear, does it समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता था 10 फैक्टोरियल कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, तो क्या मैं बोलूं 10 फैक्टोरियल कुछ नहीं होने वाला सर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, yes or no। कितने 5s, तो एक 5 तो ये रहा, एक 5 इसमें मिलेगा। और कितने 2s तो बहुत है ना सर, इसमें एक है, इसमें 2-2 है, इसमें एक है, इसमें 3-3 है, इसमें भी एक है। तो 2s की तो कमी नहीं है, कमी किसकी है, 5s की। सो कितने ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे इसके अंदर, 2 ट्रेलिंग जीरोस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बता सकते हो कि 15 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। तो बेसिकली क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ 5s। सो कहाँ मिलेगा, कहने से 15 पे मिलेगा, 10 पे मिलेगा और 5 पे मिलेगा। तो कितने ट्रेलिंग जीरोस हुए, 3 ट्रेलिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे बता सकते हो 30 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे। सो आपको ध्यान देखिए, 30 पे मिलेगा हर 5 के मल्टीपल पे, 25 20 15 10 एंड 5, कितने हुए 6। लेकिन ध्यान रखना कि इस 25 में 2 5s होते हैं, इस 25 में कितने 5s होते हैं, 2। दैट मींस 6 + 1 टोटल कितने ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे, 7 ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। मैंने पूछा था 100 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस होंगे, आप बता सकते हो। कहने से हर 5 के मल्टीपल पे, मतलब 5 10 15 20, है कि नहीं। तो ऐसे 20 मल्टीपल्स होंगे, 20 मल्टीपल्स होंगे 100 तक, राइट। और एक्स्ट्रा कहाँ मिलेगा, 25 50 75 एंड
100. Very good. So it is 20 plus 4. कितने trailing zeros? 24 trailing zeros in 100 factorial. Is it clear? Note down. Understood the concept, right? Now, can you find out the number of trailing zeros in 200 factorial? I hope you are very clear with the concept of get tricks. जब भी कोई faculty आपको question देता है, आपको video pause करना है, try to solve it for some times और फिर उसके बाद play करना है. Faculty will not stop so that आप maximum time utilize कर सकते हो पढ़ाई के लिए, है ना? तो please stop कीजिए and try कीजिए. 200 factorial में कितने trailing zeros होंगे? Okay, so I'm solving this particular question, right? I hope you have devoted sufficient time to get it. Right? So some people might have got answer as 40, 48, 49, right? There might be different answers. Let's see how to solve it. So क्या क्या करना पड़ेगा? कहने से 5 के मल्टीपल्स कहाँ 5, 10, 15, 20, ठीक है? ऐसे कितने होंगे? 200 तक. कहने से 40 मल्टीपल्स. 5 के 40 मल्टीपल्स. Yes or no? एक्स्ट्रा कहाँ मिलेगा? 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 and 200. That means कितने एक्स्ट्रा मिले? और एक और मिलेगा. बोलो कहाँ? यस, 125 में 3 है सर. 5 into 5 into. जब आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ले रहे थे 5 के मल्टीपल, तो ये काउंट हो गया. जब आप वो एक्स्ट्रा सेकंड वाले के लिए काउंट कर रहे थे, ये भी काउंट हो गया. लेकिन अभी एक रह गया. दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा? So your answer is what? 49 trailing zeros will be there at the end of 200. Is it clear? ठीक है? Note down. Now, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा कुछ भी मत करना. क्यों नहीं करना सर? क्योंकि मैं आपको इसका शॉर्टकट दे रहा हूँ. क्या शॉर्टकट है समझिएगा. ये तो हुआ मेथड, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट. अब शॉर्टकट देखिए, ध्यान दीजिए. मान लीजिए हम 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे थे, ठीक है, और मुझे निकालना था कितने ट्रेलिंग जीरोस आएंगे. तो ध्यान रखना, जो भी आपका n फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको कुछ मत करो, इस n को 5 से डिवाइड करो. इस n को किससे डिवाइड करो? 5 से. और आप अपना क्वोशिएंट पकड़ के चलना, रिमाइंडर को छोड़ देना. क्या बोल रहा हूं मैं? क्वोशिएंट पकड़ के चलना और रिमाइंडर को छोड़ देना. इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया, व्हाट इज द क्वोशिएंट? 5 1 जा 5, तो एक ट्रेलिंग जीरो. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा से बात करता हूं. लेट्स से 10 फैक्टोरियल की बात करते हैं. डिवाइड 10 by 5, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. तो 2 ट्रेलिंग जीरोस मिलते हैं. क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? लेट्स से मैंने बोला 13 फैक्टोरियल, अगेन डिवाइड बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 5 2 जा 10 और 3 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को छोड़ देना. तो क्वोशिएंट कितना है? 2. तो 2 ट्रेलिंग जीरोस मिले. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सपोज करो कोई पूछ रहा था कि 20 फैक्टोरियल में कितने ट्रेलिंग जीरोस, क्या बोलोगे? डिवाइड दिस बाय 4, हाउ मेनी? 5 ट्रेलिंग जीरोस. क्लियर है? अब ध्यान दो, लेट्स से कोई कह रहा था 30 फैक्टोरियल में, तो क्या करूं? डिवाइड दिस बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. अगेन ये 6 वापस 5 से डिवाइड हो सकता है ना, तो अगेन डिवाइड बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम. व्हाट इज 6 + 1? 7. तो 7 ट्रेलिंग जीरोस मिले. आपने देखो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था कि 30 फैक्टोरियल में 7 ट्रेलिंग जीरोस. इसी तरीके से अगर आपको पूछ रहा है 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे, तो अगेन डिवाइड बाय 5 कितना हुआ? 20. अगेन डिवाइड बाय 5 हाउ मच? 4. बस इससे आगे नहीं हो सकता. 20 + 4 इज 24 ट्रेलिंग. अब आपको चिंता नहीं कर रही कितने 25 आएंगे, कितने 50 आएंगे. जैसे कि 200 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए अभी यहाँ पर लिखने से पहले, इफ आई डिवाइड दिस बाय 5, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस? 40. अगेन डिवाइड बाय 5 हाउ मच? 8. अगेन डिवाइड बाय 5, क्वोशिएंट इज 1. 40 + 8 + 1 कितना हो गया? 49 ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ. क्लियर है? शॉर्टकट क्या करना था? नोट डाउन. होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, राइट? टेक डाउन few questions. Find out how many trailing zeros are there in the following. Right? You have to find the number of trailing zeros in the following. So please try these questions. I'm sure you will be stopping the video and trying them. Let's say there are 4 questions. Try to do it in 5-7 minutes. And after that, you can replay the video and look at the solutions. I'm moving forward and I'm solving this so that we don't waste time. So बहुत सिंपल है, हाईएस्ट पावर निकालना है इन सभी का, है ना. वी वांट टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 1023, है ना. अच्छा, तो 5 से डिवाइड कर दो. सिंपल, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया कि 5 से डिवाइड कर देना है ना. तो टू डिवाइड दिस बाय 5, दिस विल गो व्हाट? दिस इज 2, this is 0 and 4, है ना. फर्दर डिवाइड दिस बाय 5, हाउ मेनी टाइम्स? 40. अगेन डिवाइड बाय 5, 8. अगेन डिवाइड बाय 5, 1. This will be nothing but 253 trailing zeros will be there at the end of 1023 factorial.
आया बात समझ में? ठीक है, अच्छा सेकंड की बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, 100 into 1000 कहने से 1 लाख होता है। तो इसमें 2 जीरो थे, इसमें 3 जीरो थे, और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? ऐड हो गए ना। तो वही करना है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो निकाल लो, यहाँ भी नंबर ऑफ जीरो निकाल लो, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो आप यहाँ पे देखो, हमने थोड़ी देर पहले देखा था 24 ट्रेलिंग जीरो आता है, और यहाँ पे 49 आता है, दोनों को ऐड करोगे, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस? 73 ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ। इज इट क्लियर? थर्ड की बात करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देना, इस थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन केवल डराने के लिए दिया है आपको। हालांकि आप देखो, लेट्स से इस 5 फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं मैं, तो कहने से 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 120। ठीक है, 120 को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट्स से 5 फैक्टोरियल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इट इज 120। यस और नो? देखो सेकंड को ऐड करना है 10 फैक्टोरियल को, तो अगर मैं 10 फैक्टोरियल को ऐड करूंगा तो जो भी कुछ नंबर होगा, कहने से उसकी लास्ट की 2 डिजिट तो जीरो होंगी। इस 10 फैक्टोरियल में लास्ट की 2 डिजिट तो जीरो होंगी, उसके आगे कुछ होगा ए बी सी कुछ भी, है कि नहीं? सिमिलरली 15 फैक्टोरियल को मुझे ऐड करना है, तो 15 फैक्टोरियल के कहने से लास्ट की 3 डिजिट तो पक्की बात जीरो होने वाली है, उसके पहले एक्स वाई जेड और समथिंग। यस और नो? कहने से बाकी के जितने भी नंबर्स आएंगे उसकी लास्ट की 2 डिजिट तो पक्की बात है जीरो 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 होने वाली है। Yes or no? Yes. Now if you see, if I add these all, so ये कितना बन रहा है? Can I say if I add these all, this is 0, right? And what is the second last digit? Yes, 2. So ultimately the number of trailing zeros becomes what? 1. Clear है? तो अगर ये 450 तक भी होता तो भी मेरा आंसर तो केवल इससे मिलने वाला है, क्योंकि इसकी सेकेंड लास्ट डिजिट 2 है। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं? दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी 1 ट्रेलिंग जीरो। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को प्ले करके सुन लो कि मैंने क्या समझा। फाइन, ओके। लास्ट वाले में अब ध्यान देना, लास्ट वाले में फैक्टोरियल नहीं है, तो मैंने कहा था ट्रेलिंग जीरोस के लिए खाली 5 नहीं चाहिए भाई, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 2 तो है क्या इसमें? तो 2 तो है नहीं। जब 2 ही नहीं है तो एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं बनेगा। जब 2 ही नहीं है, इनमें तो फैक्टोरियल था तो 2 की चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि हर ऑल्टरनेट नंबर पे 2 था। यहाँ पे तो 2 है ही नहीं सर ऑड नंबर से, और ऑड नंबर से इसलिए एक भी ट्रेलिंग जीरो नहीं बनेगा। द आंसर इज गोइंग टू बी 0। इज इट क्लियर? नोट डाउन। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते हैं, राइट? अभी जो बेसिकली हम कर रहे थे, हम कह रहे थे 5 फैक्टोरियल में एक ट्रेलिंग जीरोस होता है ना? और बेसिकली हम नंबर ऑफ 5 निकाल रहे थे, है ना? बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ 5 निकाल रहे थे डिवाइड कर करके। तो मैंने क्या मैं बोल सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 into समथिंग, और बेसिकली 5 raised to 1 into समथिंग, है ना? सिमिलरली 10 फैक्टोरियल को अगर मैं बोलूं तो उसमें कितने 5 होते हैं? 2। सो आई कैन से 5 स्क्वायर into समथिंग। इस समथिंग में अब 5 नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे 5 अलग कर लिए। इसी तरह से अगर मैं बोलूं 100 फैक्टोरियल वाज नथिंग बट 5 raised to 24 into समथिंग, इस समथिंग के अंदर अब 5 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारे 5 अलग कर लिए, है कि नहीं? तो कहने से ये जो हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ 5 which was nothing but the highest power of 5 in 100 factorial, the highest power of 5 in 100 factorial। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 5 की हाईएस्ट पावर जो हो सकती है 100 फैक्टोरियल में, वो हमने निकाल। क्लियर है? तो जो अभी तक जो मेथड हम यूज कर रहे थे उससे हम बेसिकली क्या निकाल रहे थे? हाईएस्ट पावर ऑफ 5। नाउ सपोजिटली आपसे कहता है कि लेट्स से 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 4 3 2 1, और इसमें 5 की हाईएस्ट पावर नहीं, इस बार 2 की हाईएस्ट पावर चाहिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा। सो कहने से एक 2 यहाँ से आएगा और 2 2 यहाँ से, सो दिस कैन बी डन एज 2 raised to 3 into समथिंग। यस और नो? 2 raised to 3 into समथिंग। मान लीजिए आपसे कह रहा था कि 10 फैक्टोरियल में कितने 2s होंगे, तो आप कहेंगे सर ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होता है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ 2s अगर गिनने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दैट विल बी 2 raised to 8 into समथिंग। यस और नो? ठीक है। लेकिन अगर 100 फैक्टोरियल आ गया तो सब इसको कैसे काउंटिंग करेंगे अकड़ बकड़ से? तो नहीं कर सकते ना। तो हम कोई शॉर्टकट, क्या था शॉर्टकट? 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी थी तो क्या करते थे? 5 से डिवाइड करते थे। सो 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो क्या करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, अगेन डिवाइड दिस बाय 2 टाइम्स। क्वोशिएंट पकड़ना है, रिमाइंडर को छोड़ देना। क्वोशिएंट पकड़ना है, रिमाइंडर को छोड़ देना। डिवाइड दिस बाय 2, कितना हुआ? 1 2 + 1 कितना? 3। आप देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 3।
सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से इधर 10 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 5 अगेन डिवाइड बाय 2 2 अगेन डिवाइड बाय 2 कितना 5 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 8 ट्रेलिंग 0 और 8 विल बी द हाईएस्ट पावर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? लिखने से पहले समझना, अगर कोई कहता है 100 फैक्टोरियल में कितनी हाईएस्ट पावर आएगी 2 की, कुछ नहीं करना है, डिवाइड दिस बाय 2 कितना हो गया 50 अगेन डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 25 अगेन डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 12 अगेन डिवाइड बाय 2 6 अगेन डिवाइड बाय 2 3 अगेन डिवाइड बाय 2 1 टोटल करो 75 87 96 93 97 तो 100 फैक्टोरियल में होगा 2 रेज़ टू 97 इनटू, क्लियर है राइट? अब अगर पूछा जाता कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3 निकालो तो क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते, समझ में आ गया राइट? नोट डाउन। ओके, so again let's solve some questions on this. Write down the question. So you have to find the highest power of 3 in 50 factorial, 7 in 100 factorial, 11 in 200 factorial, 2 in 82 factorial and 6 in 50 factorial. ठीक है, quickly कोशिश कीजिए, stop the video, try to solve it, take around 5-7 minutes and then listen back to the video after solving yourself. So I'm solving, कुछ नहीं है, डिवाइड का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना? So डिवाइड का प्रैक्टिस कर लेते हैं। Divide this by 3 that is 16 again divide by 3 that is 5 again divide by 3 that is 1. मैंने कहा क्वोशिएंट पकड़ के चलना है, रिमाइंडर को छोड़ दो, so it is what 20. highest power of this will be 3 in 50 factorial is 20. तो हम कहेंगे कि this 50 factorial can be written as 3 raised to 22 into some. Is it clear? ठीक है, सिमिलरली इसमें 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा 14 again divide by 7 2 14 plus 2 is 16. So highest power of 7 can be 16. Is it clear? ठीक है, 11 into 100 so again divided by 11 one time, this will be 90 so 18 times again divided by 11 one time, 18 plus 1 19, so there will be 19 highest power or 11 to the power 19 can be the power in 200 factor. Is it clear? Simple division 2 के लिए, so again divided by 2 this is 41 again divided by 2 20, क्वेश्चन पकड़ना है, रिमाइंडर को छोड़ते जाना है, 10 divided by 2 5